हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल नीतीश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस वाली जीके जीएस की क्लास में हम लोग देखेंगे इतिहास से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, जो सभी प्रश्न सिलेक्टेड हैं और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो इसीलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। और वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल भी पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है कि गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा कि 1908 में। ठीक है, 1908 में गांधी जी को सर्वप्रथम सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, तो पहला सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। हल्दी घाटी की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी। तो आपको याद रखना है कि 1576 में। ठीक है, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई हुई थी। तो दूसरा सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको किसी भी सवाल का उत्तर पहले से आता होगा तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगला सवाल है कि लाल बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी। लाल बक्स की उपाधि किस शासक को दी गई थी। तो आपको याद करना है कि कुतुबुद्दीन को। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाल बक्स की उपाधि दी गई थी। तो तीसरा सवाल का सही जवाब बचेगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है। तो ये आपका हो जाएगा कि जीन नाम से। ठीक है, जीन नाम से वर्धमान महावीर विख्यात है। तो चौथा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ था। तो आपको याद रखना है कि सिपाही विद्रोह के बाद। ठीक है, सिपाही विद्रोह के बाद भारत में प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन का प्रारंभ हुआ था। तो पांचवा सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था। तो ये आपका हो जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज था। तो छठवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे। सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय कौन थे। तो आपको यह कहना है कि सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर सिविल सेवा में चयनित पहले भारतीय थे। तो सातवां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करेगा। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अगला सवाल आता है कि निम्न में से कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था। कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था। तो ये आपका हो जाएगा कि लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली दोस्तों स्वयं को बंगाल का टाइगर कहता था। तो आठवां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि निम्नलिखित में से कौन बंगाल की अंतिम गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो आपको याद करना है कि विलियम बेंटिंक। ठीक है, विलियम बेंटिंक दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था। तो नौवां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो आपको याद रखना है कि कार्नवालिस द्वारा। ठीक है, कार्नवालिस द्वारा। तो 10वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों सभी प्रश्न सिलेक्टेड है, इसीलिए आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है और शुरू से लेकर अंत तक एक बार जरूर देखना है। तो अगला सवाल आता है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में किसके द्वारा लिखा गया है। तो आपको याद करें दोस्तों कि राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में लिखा गया है। तो 11वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था। तो आपको याद रखना है कि 1920 से फरवरी 1922 तक, ठीक है। सितंबर 1920 से फरवरी 1922 तक असहयोग आंदोलन चलाया गया था। तो 12वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो अगला सवाल है कि अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। अकबर की दूसरी राजधानी कौन सी थी। तो ये आपका हो जाएगा कि फतेहपुर सीकरी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी अकबर की दूसरी राजधानी थी। तो 13वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। शेर शाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था। तो ये आपका हो जाएगा कि हुमायूं को, ठीक है। हुमायूं को दोस्तों शेर शाह सूरी ने हराया था। तो 14वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि निम्न में से किस शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई। निम्न में से किस शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई। तो ये आपका हो जाएगा दारा द्वारा, ठीक है। दारा द्वारा दोस्तों सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी। तो 15वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन था। आगरा शहर का संस्थापक कौन था। तो आपको याद रखना है कि सिकंदर लोधी, ठीक है। सिकंदर लोधी आगरा शहर के संस्थापक थे। तो 16वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि शायद राजवंश की स्थापना किसने की थी। शायद राजवंश की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि खिज्र खान ने, ठीक है। खिज्र खान ने दोस्तों शायद राजवंश की स्थापना की थी। तो 17वां सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था। हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था। तो आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कारण था दोस्तों हंटर आयोग की स्थापना का। तो 18वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि चौरी चौरा का घटना किस वर्ष में हुई थी। चौरी चौरा का घटना किस वर्ष में हुई थी। तो ये आपका हो जाएगा कि 1922 में, ठीक है। 1922 में चौरी चौरा का घटना हुआ था। तो 19वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आता है कि स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस साल में की थी। तो आपको याद रखना है कि 1897 में, ठीक है। 1897 में। तो 20वां सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है और यही बताना है कि इन सभी प्रश्नों में से आपका कितना उत्तर सही हुआ। तो आज का लास्ट सवाल है कि वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है। तो इसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। तो जल्दी से बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो धन्यवाद। जय